हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अगेन एक शानदार सा क्वेश्चन देखते हैं सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास के ऊपर में। ये क्वेश्चन बेसिकली पाथफाइंडर का है। इसका एनालिसिस मैं स्टेप बाय स्टेप किया हूँ और यहाँ एक्सप्लेनेशन बड़ा ही डिफिकल्ट है, सो डैट मैं इसका डायग्राम पहले ही से बना करके रख दिया आपके लिए कि डायग्राम मुझे ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन नहीं बनाना पड़े। ओके तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और मैथ्स बेसिकली बहुत ही कम है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखो, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करो कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ओके तो देखते हैं क्वेश्चन को। अ रॉड ऑफ मास स्मॉल m and length capital L is suspended from the ceiling with the help of two light inextensible cords each of length small l so that the rod is horizontal. रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रह रहा है। ये दो कॉर्ड्स हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं और दोनों इनएक्सटेंसिबल हैं। रॉड का लेंथ कैपिटल L है, मास स्मॉल m है, स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल l है। रॉड इज गिवन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस। ये सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस है रॉड का, इसके अबाउट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हम इम्पार्ट कर देते हैं रॉड को। हमें बताना है इंक्रीमेंट इन द टेंशन और टेंसाइल फोर्स, सेम ही चीज़ है। इंक्रीमेंट इन द टेंसाइल फोर्स इन अ कॉर्ड इमीडिएटली आफ्टर द रॉड इज गिवन द एंगुलर वेलोसिटी। Just after the rod is given omega, we have to find what is the increment in the tension in the string. इन स्ट्रिंग में टेंशन का कितना इंक्रीमेंट होगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओके तो देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप। ये हम डायग्राम बनाए हैं इन एलिमेंट्री टाइम इंटरवल dt। तो dt टाइम में क्या होगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, d थीटा ओवर dt। तो इस dt टाइम में क्या होगा, ये पूरा सिचुएशन को देखते हैं। देखो आप, ये रॉड का पोजीशन है एट t इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रिंग से इस तरीके से रॉड कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जो पोजीशन है वो यहाँ मैं दिखा दिया हूँ रेड डॉटेड से। फिर t प्लस dt टाइम में क्या होगा, t प्लस dt टाइम में ये जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है स्लाइटली ऊपर में उठ जाएगा, डेल्टा वाई सी एम से उठ जाएगा। ओके डेल्टा वाई सी एम कहें या फिर डी वाई सी एम कह देते। अच्छा अब ये बात आती है कि वो ऊपर उठेगा क्यों। ओके तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर ये ऊपर नहीं उठेगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। अगर ये ओमेगा से हम रोटेट करेंगे तो या तो ये टूटेगा, नहीं तो ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा, तभी जाकर के ये ऊपर नहीं उठेगा और इसी पोजीशन के अबाउट रोटेट कर जाएगा। बट ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि थ्रेड का लेंथ कांस्टेंट है, मतलब इनएक्सटेंसिबल है, दैट्स वाई इसको ऊपर उठना ही होगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा और फिर ये रॉड रोटेट कर जाएगा इस तरीके से, तो मतलब रोटेट करते हुए उठेगा। तो मैं इसको दो पोजीशन से इमेजिन कर सकते हैं। फर्स्ट की ये डी वाई सी एम से ऊपर उठा और फिर डी थीटा एंगल से ये रोटेट कर गया। ओके और ये फाइनली रॉड का ये पोजीशन हुआ टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल में। ओके तो जो ये वाला पॉइंट था टी इज इक्वल टू 0 पे, ये फाइनली यहाँ आ गया टी प्लस डी टी टाइम पे। ओके और इसी ड्यूरेशन में जो थ्रेड है वो डी फाई एंगल से रोटेट भी कर जाएगा और डी फाई और डी थीटा दोनों अलग अलग होंगे और दोनों में एक रिलेशन भी होगा। इस रिलेशन को हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। ओके अभी हम निकालेंगे भी इसको। ये डी फाई से रोटेट किया, ये भी डी फाई से सिमेट्री से रोटेट कर जाएगा। तो ये पूरा सिचुएशन हुआ डी टी टाइम इंटरवल के अंदर में। ओके और ये भी आप देख सकते हो कि ये जो पोजीशन है t इक्वल टू 0 वाला, यहाँ पे ये पोजीशन, ये t प्लस डी टी टाइम के बाद में ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ गया। ओके तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज dl। ये तो ये dy है, dy बहुत स्मॉल है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो मैं दिखाया हूँ डॉटेड ब्लू से और ये डॉटेड ब्लैक से जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों नियरली इक्वल होंगे। ओके बिकॉज डी वाई सी एम ऐसे ही बहुत स्मॉल होगा। तो हम एक रिलेशन स्टैब्लिश पहले कर लेते हैं, डी फाई और डी थीटा में क्या रिलेशन है। हम ये आसानी से देख सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट है डी एल ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और इसका लेंथ है स्मॉल एल, ये भी लेंथ है स्मॉल एल ही होगा क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है, सर्कुलर मोशन में ये जा रहा होगा। हम कह सकते हैं कि स्मॉल एल डी फाई इज द डीएल, ये वाला डीएल होगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। और ये जो डीएल है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट में एंगल रोटेट हुआ है डी थीटा एंगल से। तो हमने अभी बताया कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे नियरली। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रॉड का जो लेंथ है, टोटल लेंथ तो कैपिटल एल है, तो इसका हाफ लेंथ l/2 टाइम्स डी थीटा इज दिस ब्लू डॉटेड डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू dl। तो इसको हम लिख सकते हैं l/2 डी थीटा। ग्रेट, तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गए यहां से डी फाई और डी थीटा में। तो यहां से हम लिख सकते हैं l डी फाई इज इक्वल टू l/2 डी थीटा।
तो इसके अबाउट में भी डी फाई ओवर डी टी भी तो इसके अबाउट में ओमेगा कुछ होगा ही, तो इसको हम ओमेगा डैश बोल देते हैं, वेयर ओमेगा डैश इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। मतलब ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट में ये वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। अगर dt से हम दोनों साइड में डिवाइड कर दिए तो हम आसानी से ये भी बता सकते हैं कि एल डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एल ओवर 2 डी थीटा ओवर डी टी, और यहां से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटीज में रिलेशन भी मिल गया, तो हम ये भी कह सकते हैं एल ओमेगा डैश, वेयर ओमेगा डैश इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट about this point, let's say this point is p naught, about p naught is equal to L over 2 times angular velocity about this central axis or about the center of mass, so that is equal to omega। तो यहां से हमारे को ओमेगा और ओमेगा डैश में एक शानदार सा रिलेशन भी आ गया, और हमें बेसिकली टेंशन फोर्स निकालना, वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करते हैं कि हम दो फ्रेम का यूज करेंगे, एक तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यूज करेंगे और पी नॉट फ्रेम को यूज करेंगे। पी नॉट फ्रेम में ये वाला जो पॉइंट है, ओके लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, ये जो पॉइंट है पी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है पी नॉट फ्रेम में। सो हम ये कह सकते हैं कि इन पी नॉट फ्रेम, अच्छा तो इस डायरेक्शन में एक ऊपर के डायरेक्शन में भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा डैश स्क्वायर एल। हम एक्सेलरेशन बेसिकली लिख रहे हैं ओमेगा डैश स्क्वायर एल, ओके, और वो किस डायरेक्शन में है? जे कैप डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अच्छा हमने इसका एफबीडी बनाया है, मतलब यहां से लेकर के एक छोटा सा रॉड का जो टुकड़ा है उसका एफबीडी बनाया है, तो उस पे एक तो टेंशन फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर डीएमजी, और एक और फोर्स लग रहा होगा जो रॉड इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ में, कुछ लेट्स से कि वो कुछ डीएन फोर्स से खींच रहा है, तो डीएन फोर्स से ही अपनी तरफ कुछ रॉड खींच रहा होगा, क्योंकि रॉड एक दूसरे से अटैच है, तो रॉड का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा। तो ओमेगा डैश स्क्वायर एल जे कैप, एक तो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, प्लस इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा वो नहीं पता हमें, तो इसको हम कह सकते हैं कि ओके अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है ओवर इसका मास है डीएम, तो फोर्स कितना हुआ? इस डायरेक्शन में लग रहा है डीएन ओवर मास कितना है? डीएम। तो ये हो गया dn by dm is the acceleration in negative x direction, that is minus I cap. This is the acceleration of point P, acceleration of point P, P naught frame में। अच्छा P naught तो inertial point ही है, ये जो हमारा P naught है that P naught is your inertial frame only। अच्छा अब center of mass frame में हम फिर से acceleration of P को लिखते हैं, तो acceleration of P in center of mass frame, पहले आप बताओ कि कितना होगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यहां से देखो आप, इस फ्रेम में ये जैसे ही हम इसको ओमेगा देंगे तो इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो पॉइंट पी है वो सर्कुलर मोशन करेगा, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल ओवर 2 माइनस आई कैप। और साथ में अब हमारे को अगर निकालना है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में कितना होगा, मतलब इनर्शियल फ्रेम में कितना होगा, जैसे पी नॉट फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम है तो ग्राउंड फ्रेम में कितना होगा, तो बस हम सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है उसको हम एड अप कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट्स इट। सो एक्सेलरेशन ऑफ P in the ground frame is equal to acceleration of this point P in center of mass frame plus the acceleration of the center of mass। ओके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा हम आसानी से लिख पाएंगे, वो कैसे लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं नेट फोर्स ओवर द मास ऑफ द सिस्टम इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो नेट फोर्स कितना है? तो इस इंस्टेंट पे टेंशन T और इधर भी टेंशन T लग रहा होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ओके तो ये हो जाएगा 2T minus mg, 2T minus mg is the net force over its mass is capital M, is the acceleration of center of mass in j direction। हम साथ में देख सकते हैं कि जब ओमेगा नहीं दिए हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, तो टेंशन T नॉट है, तो 2T नॉट इज इक्वल टू mg, बैलेंस कर रहा होगा mg को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2T माइनस mg को लिख सकते हैं 2T नॉट ओवर इट्स मास इज योर m। तो यहां से आ गया ट्वाइस ऑफ T माइनस T नॉट, और T माइनस T नॉट ही तो इंक्रीमेंट इन टेंशन है, तो हम इसको लिख देते हैं 2 डेल्टा T लिख देते हैं, इंक्रीमेंट इन टेंशन ओवर इट्स मास, और डायरेक्शन किधर है? जी कैप में डायरेक्शन है। सो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ P आ जाएगा, दैट एक्सेलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L by 2 minus I cap plus acceleration of center of mass 2 delta T
ओवर स्मॉल m टाइम्स j कैप। ओके, तो अब हम ये देख लिए क्या कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम को यूज करके हम एक्सेलरेशन इतना निकाल पाए हैं, और पी नॉट फ्रेम में बेसिकली ये वाला p है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम इस तरह से एक्सेलरेशन लिख दिया। बस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब दोनों को जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो आसानी से हमारे को डेल्टा टी आ जाएगा। 2 डेल्टा टी, बेसिकली हमारे को डेल्टा टी ही निकालना है, दैट्स वाई हम इसको इक्वेट भी कर रहे हैं। तो 2 डेल्टा टी ओवर m इज इक्वल टू ओमेगा डैश, जो कि नहीं दिया हुआ है बट हम रिलेशन यहाँ से निकाल लिए हैं, ओमेगा डैश स्क्वायर l, और डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ से m ओमेगा डैश स्क्वायर l ओवर 2, और ओमेगा डैश का वैल्यू हम फाइनली रख देते हैं यहाँ से, दैट इज m l by 2 ओमेगा डैश इज इक्वल टू l ओमेगा ओवर 2l होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर ओवर 8l, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता हो तो आप जरूर से कमेंट में नीचे लिख करके बताओ। ये बेसिकली एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।